जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर पे बेस्ड सवालों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम रिप्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो हम सारे के सारे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। हर एक सवाल से पहले वीडियो को पॉज करना, पहले आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना। इस तरह से इस वीडियो का आप मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो लाइक कर देना और वीडियो शेयर जरूर करना। चलिए, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना। हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है, 15-17 जितने भी सवाल हैं, उन सब में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो चलो पहले ना हम ये देख लेते हैं कि सवाल किस टाइप का आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जैसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक वेसल है जिसके अंदर 90 लीटर मिल्क है, 18 लीटर आप बाहर निकालते हो और उसे वाटर से रिप्लेस कर देते हो। ये प्रोसेस आप 2 बार और करते हो और 3 रिप्लेसमेंट के बाद अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी बची हुई है। तो इस टाइप का जो सवाल है, हम इस तरह के सवालों को इस वीडियो के अंदर डील करने वाले हैं। तो चलो पहले इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो इसके लिए हम सिर्फ एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। ओरिजिनल अपॉन टोटल इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई और उसकी पावर n। अब हर एक वेरिएबल को सीख लो कि ओरिजिनल क्या है, टोटल क्या है, x क्या है, y क्या है और n क्या है। तो x है हमारा जितनी क्वांटिटी हम एक बार में रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें जो 18 लीटर है, तो x है क्वांटिटी रिप्लेस्ड। ठीक है, जितनी क्वांटिटी आप बार बार निकालते हो और उसकी जगह दूसरे वाला सॉल्यूशन मिक्स करते हो। y है टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर की जो क्वांटिटी है उसे आप y कह रहे हो। n है ये प्रोसेस हम कितनी बार कर रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स, प्रोसेस रिपीटेड। ठीक है, और यहाँ पे टोटल वही है, ये जो y है यही टोटल है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है। ठीक है, ओरिजिनल देखो क्या है कि जब आप मिक्सचर को रिप्लेस करते हैं तो जैसे आपने मिल्क निकाला और उसकी जगह वाटर को मिक्स कर दिया, फिर आपने इस मिक्सचर को निकाला और फिर आपने वाटर को मिक्स कर दिया। तो जो आप बाद में मिक्स कर रहे हो जैसे कि वाटर, उसे हटाकर जो दूसरा बच गया जैसे कि मिल्क, उसे हम ओरिजिनल कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब जिसकी क्वांटिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है उस चीज को मैं ओरिजिनल कह रहा हूँ। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि हमारे आने वाले क्वेश्चन के अंदर मिल्क होगा कि हम मिल्क निकाल रहे हैं और वाटर मिक्स कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, मिक्सचर निकालते हैं और फिर वाटर मिक्स कर देते हैं। यानी वाटर धीरे धीरे बढ़ रहा है और मिल्क धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जो चीज आपकी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है उसे हम ओरिजिनल कह रहे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो बस इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हमें ये पता है तो आने वाले सारे क्वेश्चन हम बहुत इजीली कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। एक वेसल है जो 90 लीटर मिल्क से भरा हुआ है। 18 लीटर हम इसमें से बाहर निकालते हैं और उसे वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। ये काम हम और 2 बार करते हैं, यानी टोटल कितनी बार किया हमने, 3 बारी। और 3 बार करने के बाद हमें क्या बताना है कि अब हमारे पास मिल्क कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो हम वाटर मिला रहे हैं यानी ओरिजिनल मिल्क होगा इस क्वेश्चन के अंदर जो हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो हम लिखेंगे ओरिजिनल अपॉन टोटल, या उसे आप कह सकते हो मिल्क अपॉन टोटल, बराबर 1 माइनस एक्स। एक्स क्या है, जितनी क्वांटिटी आप बार बार मिक्स कर रहे हो और निकाल रहे हो, यानी ये 18 लीटर। टोटल कितना है, तो टोटल है 90 लीटर। और ये काम आपने कितनी बार किया है, तो आप कहोगे एक बार यहाँ पर और 2 बार और यहाँ पर, यानी टोटल 3 बार। बात समझ पा रहे हैं? इससे हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल और टोटल का रेशो, यानी मिल्क और टोटल का रेशो। इसे काट दो 18 और 90 को, ये 1 पे गया, ये 5 पे गया। 5 का एलसीएम इसे दे दो, तो 5 में से 1 गया 4। ये हो जाएगा 4/5 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का हो जाएगा 125। अब इस रेशियो में देखो क्या मतलब निकल के आया
कि आज की डेट में अगर टोटल मिक्सचर 125 है तो उसमें से मिल्क सिर्फ कितना है, 64। अगर मिल्क 64 है तो बचा हुआ यानी जो 61 हमारे पास बचा हुआ है वो क्या होगा, वाटर। बात समझ पा रहे हैं आप? तो अगर सवाल ये पूछता मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, तो हम आंसर दे 64:61। पर क्वेश्चन ने पूछा है कि मिल्क की अब कितनी क्वांटिटी बची है, तो हम कह रहे हैं मिल्क बचा है 125 में से 64। और था कितना, 125 जो है वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इनिशियल टोटल था कितना, 90। तो आप कहोगे जो 90 है वो 125 की वैल्यू है, और आप इंटरेस्टेड हो निकालने में 64 की वैल्यू। तो ये कहेंगे हम मिल्क की क्वांटिटी जो बची हुई है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सॉल्व कर लो इसे। तो ये गया 18 पे, ये गया 25 पे, 5 से। 18 इंटू 64 कर लो, 18 चौक 72 का 2 हासिल लगा 7। 18 छः 108, 108 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 115। ठीक है, बटे में 25, भाग करो, 25 चौके 100, 15 बच गया, 152। 6 बारी में 150 आ जाएगा, 46 हो गया। 2 बचा, पॉइंट लगा के 20 बना दिया। अभी भी छोटा है तो 0 लगा के 200 बना दिया। और 25 से 200 कितनी बारी में जाएगा, 8 बारी में। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी अभी हमारे पास, 46.08 लीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है क्या, क्वेश्चन समझ आया आपको? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, एक वेसल है जिसमें 1600 लीटर मिल्क है। एक पर्सन 25% मिल्क बाहर निकालता है और उसे वाटर से रिप्लेस कर देता है। ये काम अब 2 बार और करता है, यानी टोटल कितनी बार किया, 3 बारी। हमें बताना है फाइनली कितना मिल्क बचा है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो, यहाँ हमें अगर डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है परसेंटेज में कि 25% ही हम बाहर निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू यहीं से ही निकाल लेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे। तो हम कहेंगे यहाँ पर भी रिप्लेस आप वाटर से कर रहे हो, यानी ओरिजिनल हमारा कौन है, मिल्क। ओरिजिनल अपॉन टोटल या फिर मिल्क अपॉन टोटल बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। एक्स क्या है, कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट 25% दिया है, तो आप इस 1600 को छोड़ दो। ठीक है, तो आप कहोगे 4 में से 1 निकाल रहे हैं। ठीक है क्या, तो हम कहेंगे 1 निकाल रहे हैं, किस में से, 4 में से। यही हमारा एक्स अपॉन वाई आ गया। और ये काम टोटल कितनी बार किया हमने, 3 बारी। एलसीएम दे दो, 4 में से 1 गया 3/4, 3/4 का क्यूब कर लेते हैं। तो 3 का हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64। यानी आज की डेट में 64 के टोटल मिक्सचर में से मिल्क सिर्फ कितना है, 27। और आप कह रहे हो आपका टोटल मिक्सचर था कितना, 1600। तो हमें मिल्क निकालना है, तो हम कहेंगे 1600 का 27/64। अच्छा, अगर वाटर पूछ लेता तो हम क्या करते, 64 में से 27 माइनस कर देते। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारा, ये आ जाता है हमारा 37। और 37 पे फिर सॉल्व कर लेते। चलो काटने की कोशिश करते हैं। 16 से गया ये गया 100 बारी में, ये गया 4 बारी में। ठीक है, टोटल बन गया ऊपर 2700, और 2700 बटे में 4। तो आप कहोगे 4 6 24, कितना बच गया, 3 बच गया। 300 बन गया, डायरेक्ट चाहो तो 75 से 300 काट दो 4 बारी में, या फिर 7 बारी में 28 गया, 20 बना और 5 बारी में चला गया। तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी बची हुई है, 675 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलें, आ जाओ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक ड्रम है जिसके अंदर 165 लीटर एथनॉल है। 44 लीटर आप इस लिक्विड का निकाल देते हो और उसे किससे रिप्लेस कर देते हो, वाटर से। ठीक है, अगेन आप 44 लीटर निकाल देते हो और फिर से रिप्लेस किससे कर देते हो, वाटर से। ठीक है, तो हमें बताना है प्रेजेंट में वाटर कितना है, वाटर कितना है। अच्छा, यहाँ ओरिजिनल कौन है, जिसे आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, यानी जिसे आप दोबारा डालते नहीं हो, यानी एथनॉल, क्योंकि वाटर तो बाद में डाला जा रहा है। तो हम निकाल एथनॉल ही सकते हैं, रेशियो हम एथनॉल का ही बना सकते हैं। तो हम टोटल में से पहले एथनॉल निकाल लेंगे और माइनस करा के तब हम वाटर निकालेंगे। बोलो बात समझ आ रही है तो आगे बढ़े। चलो, तो हम लिखेंगे, देखो, ओरिजिनल अपॉन टोटल या फिर एथनॉल अपॉन टोटल बराबर 1 माइनस, क्या निकाला जा रहा है, 44, किस में से, 165 में से। कितनी बार ये काम किया गया, 2 बारी।
ठीक है, इसे काट लो, 11 से गया ये 4 बारी में, 11 से ये गया, 11 एकम 11, 5 बचा, और 5 बारी में 55, 15 इसे दे दो, 15 में से 4 गया, ये हो गया 11/15 का स्क्वायर, यानी 121 और 225। अब आप कहोगे 225 में से 121 तो कौन है? एथनॉल। तो बचा हुआ कौन होगा? वाटर। वाटर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 104। बात समझ आ रही है? अब क्वेश्चन ने पूछा पानी कितना है, तो हम कहेंगे 104 है वाटर, किस में से? 225 में से। और टोटल कितना था शुरू में? तो आप कहोगे 165। तो 165 इंटू कर दो, क्या निकल आएगा इससे? आपका वाटर निकल आएगा। यानी ध्यान रखना, मतलब हम दूसरे वाली जो क्वांटिटी है जिसे आप बाद में मिक्स करते हो उसे हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम पहले अपना ओरिजिनल ही सॉल्व करेंगे और बाद में अगर उसने दूसरे वाला पूछ लिया तो हम माइनस करके निकाल लेंगे। सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो 15 से गया ये 15 बारी में, और 15 से गया ये 11 बारी में, क्योंकि अभी 11 से 15 बारी में काटा था। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो 104 इंटू 11, तो 104 और 104 हो जाएगा, 104 और 104 हो जाएगा, 4 का 4, 4 का 4, 1 का 1, 1 का 1, बटे में 15, 15 से काटो, 15 सत्ते 105, कितना बच गया? यहाँ से बच जाएगा 9, 94 बन गया। ठीक है, 6 बारी में आएगा आपका 90। ठीक है, 76। चाहो तो ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ जाओ, अदरवाइज 4 बचा हुआ है, पॉइंट लगा लो, 40 बन गया। 2 बारी में गया 30। ठीक है, 10 बच गया, 100 बन गया, और 6 बारी में फिर 90 गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 76.26 लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वेसल है जो 80 लीटर फुल है, किससे? मिल्क से। 10 लीटर आप इसमें से निकालते हो और किससे रिप्लेस कर देते हो? वाटर से। फिर 16 लीटर मिक्सचर का निकालते हो और फिर किससे रिप्लेस कर देते हो? वाटर से। फिर दोबारा 8 लीटर मिक्सचर का निकालते हो और किससे रिप्लेस कर देते हो? वाटर से। तो सभी को अब तक साफ साफ समझ आ रहा होगा, ओरिजिनल इस क्वेश्चन में कौन है? मिल्क है। ठीक है, और फिर दोबारा 20 लीटर निकाला हमने और किससे रिप्लेस कर दिया? वाटर से। 4 प्रोसेस के बाद, ऐसा 4 बार करने के बाद वाटर कितना है हमें ये निकालना है। तो हम कहेंगे देखो हम डायरेक्ट वाटर नहीं निकाल सकते, तो हम पहले क्या निकालेंगे? मिल्क, और माइनस करके वाटर निकलवा लेंगे। जब क्वेश्चन में सेम ही क्वांटिटी बार बार निकाली जाती है और बार बार मिक्स की जाती है, तब तो हम उसे पावर बना के सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि हम ऊपर के क्वेश्चंस में कर रहे थे। पर यहाँ तो हर बार एक अलग क्वांटिटी है, 10 लीटर है, फिर आप देखोगे 16 है, फिर 8 है, फिर 20 है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इन्हें एक एक करके लिख लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। तो हम कहेंगे ओरिजिनल अपॉन टोटल, जो कि है हमारा मिल्क अपॉन टोटल। पहली बार देखो क्या हुआ, तो 80 में से 1 माइनस कितना निकाला? 10, किस में से? 80 में से। ठीक है, अगला लिखेंगे 1 माइनस, अगली बार क्या किया हमने? 16 लीटर, तो 16 80 में से। उसके बाद क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे 1 माइनस 8/80, और उसके बाद क्या लिखेंगे? 1 माइनस 20/80। चाहो तो डायरेक्टली इनका फ्रैक्शन भी यूज कर सकते थे, जैसे ये 1/8 बनता, 8 यहाँ आ जाता, तो 8 में से 1 जाता, ये हो जाता 7/8। ये बनता 1/5, तो 5 यहाँ आ जाता, ये हो जाता 4/5। आगे देखोगे ये बनेगा 1/10, 10 यहाँ आ जाता तो ये बनता 9/10, और अगले को देखोगे ये बनेगा 1/4, 4 यहाँ आ जाता तो ये हो जाता 3/4। बात समझ पा रहे हो? अगर कुछ कटता है तो काट दो, जैसे 4 से 4 गया। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। देखो ऊपर क्या आ गया, 7 या 21, 7 या 21, और 21 ने 189, 189 आ गया ऊपर। नीचे देखोगे तो 8 पंजे 40, 40 इंटू 10 कितना हो गया? 400। अब आप कहोगे कि टोटल 400 में से मिल्क सिर्फ कितना बचा है? 189। तो बचा हुआ सारा क्या होगा? पानी। तो इसमें से 189 को अगर मैं अलग कर लूं तो 11 बचे 200 में से, और वहां का 200 पूरा, यानी 211। ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है। ठीक, क्वेश्चन ने कहा मिक्सचर में पानी कितना बचा है, तो मिक्सचर था कितने का? 80 का, और वाटर है कितना? 211। किस में से? 400 में से। ये क्या बन गया हमारा? वाटर की क्वांटिटी। इससे इसे काट दिया आपने 5 बारी में, और 5 से ऊपर वाले को काटना है। 5 से काटने से अच्छा है डबल करके पॉइंट लगा लो, तो 211 का डबल क्या हो जाएगा? 422, और एक छोड़ के पॉइंट लगा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा?
42.2 लीटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे आपको, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक जार है जिसमें पहले से एक मिक्सचर कंटेन है। कितना? 175 ml उसमें वाटर है और 700 ml उसमें एल्कोहल है। ठीक है, रोहित क्या करता है, 10% इस मिक्सचर का निकालता है। ठीक है, और उसे सब्स्टिट्यूट किससे कर देता है? वाटर से, सेम अमाउंट। आगे ये प्रोसेस वो एक बार और करता है और हमें बताना है कि इस टाइम पे मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज क्या है। तो पहले आप बताओ ओरिजिनल कौन है? तो जिसे आप मिक्स नहीं करते हो उसी को आप क्या कहते हैं? ओरिजिनल। आपने वाटर तो मिला दिया, यानी इस क्वेश्चन में जो एल्कोहल है हमारा वो ओरिजिनल है। ठीक है, अब जिस क्वेश्चन में शुरू में ही फुल क्वांटिटी ना हो, जैसे अभी तक के जो आप क्वेश्चन देखोगे यहाँ इनिशियल क्वांटिटी में ही वो चीज पूरी की पूरी थी। शुरू का ही बर्तन हमारे मिल्क से ही भरा हुआ था, ओरिजिनल से ही भरा हुआ था। जैसे देखो इस क्वेश्चन में ये पूरा का पूरा बर्तन ही हमारा एथनॉल से ही भरा हुआ था, पर यहाँ शुरू में ही मिक्सचर है। तब क्या करेंगे? यहाँ पे तो स्टार्टिंग ही मिक्सचर से हो रही है, 175 ml वाटर है और 700 ml क्या है? एल्कोहल है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम शुरू का ही रेशो लेके ही आगे बढ़ेंगे। जो हमारा इनिशियल एल्कोहल का परसेंटेज था, यानी जो उसकी फ्रैक्शन बन रही है टोटल के साथ, वो हम इनिशियल ही लेकर चलेंगे अपने फॉर्मूले में आगे। जो हम एक्स वाई वाला फॉर्मूला लिखते हैं, इस जगह पे हम वो फ्रैक्शन लेके चलेंगे। अभी क्यों नहीं लिखी? तो अभी आप कहोगे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि अभी तो कंप्लीट यानी 100% ही वही था, और 100% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1। तो 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप कहोगे ओरिजिनल अपॉन टोटल यानी एथनॉल अपॉन टोटल। ठीक है, बराबर, अब इनिशियल एथनॉल है कितना? तो आप कहोगे 700 आउट ऑफ 875। तो ये रेशो हमें शुरू में ही लेके चलना है। अब इसके बाद से अपनी सारी चीजें सेम रहेंगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 10% आप रिप्लेस कर रहे हो, कितनी बारी? 2 बारी। तो 1 माइनस 10% को सीधे सीधे 1/10 लिख दो और उसकी पावर 2 कर दी हमने। तो हो गया 700 बटे में 875, इनटू में ये हो जाएगा 9/10 की पावर 2, या 2 बार 9/10 लिख लो। तो ये हो जाएगा 81/100। ठीक है ना? काटने की कोशिश करो तो आप कहोगे डबल जीरो से डबल जीरो गया, 7 से काट दो, 7 से ये गया, 7 कम 7 कितना बच गया? 17। 2 बारी में गया 14, कितना बच गया? 3। 5 बारी में गया। रेशो क्या बन गया? 81/125 एथनॉल अपॉन टोटल। यानी टोटल 125 में से एथनॉल अभी कितना है? 81। 81 अगर एथनॉल है तो वाटर कितना होगा? माइनस कर लो, तो 4 और 4 44। ठीक, क्वेश्चन ने पूछा वाटर का परसेंटेज कितना है, तो आप कहोगे वाटर परसेंटेज होगा 44 है, किसमें से? 125 में से, और इंटू 100। मुश्किल है क्या? इजी है एकदम। 25 से गया 5 बारी में, 25 से गया 4 बारी में, ये हो गया 4 चौक 16, एक बचा 4 चौक 16 और एक 17, डिवाइड बाय 5। अगेन 5 से भाग करना है, डबल करके पॉइंट लगा देंगे, 6 दूनी 12, 17 दूनी 34 और एक 35, और पॉइंट एक के बाद लगा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 35.2% हमारा क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वेसल एक बर्तन है जो पूरी तरह से वाइन से भरा हुआ है। इसमें से आप 24 लीटर निकालते हो, ठीक है, और उसमें फिर वाटर भर देते हो। ठीक, और ये काम आपने 3 बार और किया, यानी टोटल कितनी बार किया? 4 बारी में वाइन निकाल रहे हो, पानी भर दिया, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी भर दिया, फिर मिक्सचर निकाला, फिर पानी भर दिया। यानी वाइन धीरे धीरे कम हो रहा है, पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, अब 4 बार ऐसा करने के बाद जो क्वांटिटी वाइन और वाटर की है उसमें रेशियो क्या बन गया? 16:65। तो हमें बताना है शुरू में उस बर्तन में वाइन की क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। तो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल कौन है? वाइन। तो कहोगे वाइन अपॉन टोटल बराबर क्या होगा? 1 माइनस कितना निकाल रहे हो भाई? तो आप कहते हैं आपने कितना निकाला? 24 लीटर। टोटल कितना था हमें नहीं पता, ये काम हमने कितनी बार किया है? 4 बारी, जिससे रेशो क्या बन गया? वाइन और
वाटर का रेशियो बन गया 16:65। तो अगर मैं वाइन और, ये वाइन है ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना डब्ल्यू से, वाइन और टोटल का रेशियो मांगू तो आप कहोगे 16, और टोटल कितना होगा उस टाइम पे 81। ठीक है ना? तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 2/3 की पावर 4। कोई दिक्कत है? नहीं। तो 4 पावर से 4 पावर हटा दो, यहाँ क्या बचा, 1 - 24/y इज इक्वल्स टू 2/3। 2/3 यहाँ ले जाके माइनस करवा दो, तो ये हो जाएगा 1/3 बचेगा, बराबर 24/y। y उधर चला गया, 3 इधर आ गया, y की वैल्यू क्या होगी, 24×3 = 72। यानी इनिशियल वाइन की क्वांटिटी क्या थी उस बर्तन के अंदर, 72 लीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अच्छा अभी आगे हमारे पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो को देखते रहना ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है। एक बर्तन है जो दूध से भरा हुआ है, ठीक है, एक बर्तन हमारा दूध से भरा हुआ है। आप 27 लीटर बाहर निकालते हो और वाटर से रिप्लेस कर देते हो। दोबारा मिक्सचर का 15 लीटर बाहर निकालते हो और फिर से वाटर से रिप्लेस कर देते हो। इसके बाद जो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी जो मिल्क का हिस्सा है, वो सिर्फ कितना बन जाता है, 71.11%। तो हमें बताना है हमारे बर्तन की कैपेसिटी क्या थी, यानी टोटल हमें बताना है। बात समझ आती है? तो सबसे पहली चीज, 71.11 को कैसे तोड़ें। तो आप कहोगे 71.11% को कैसे तोड़ें फ्रैक्शन में। तो इसमें से आप 0.11 वाली फ्रैक्शन अगर याद करोगे तो आपने 11.11 की फ्रैक्शन पढ़ी होगी, 1/9 होता है, सबको याद होगा। तो इसे तोड़ लो, 60 अलग कर दो और 11.11 अलग कर दो। तो 11.11 को तो आपने लिख दिया 1/9, 60 को सभी लिख सकते हैं 3/5, दोनों को ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा, एलसीएम लेते ही 9 × 27, 27 और 5 32, और नीचे 5 × 45, यानी 71.11 जो है वो एक्चुअल में कितना है, 32.45। यानी टोटल अगर 45 है तो मिल्क कितना बचा है आज की डेट में, 32। लिखते हैं, मिल्क अपॉन टोटल यानी ओरिजिनल अपॉन टोटल बराबर, पहली बार 27 लीटर निकाल लिया, टोटल नहीं पता हमें, तो हम कहेंगे 1 - 27/y। यही किया होगा हमने, क्वांटिटी सेम होती तो पावर लगाते, क्वांटिटी सेम नहीं है इसलिए बगल में ही लिखते जाएंगे। अगली बार लिखोगे 1 - 15 निकाला गया बटे में y। ठीक है, और ऐसा करके रेशो क्या बन गया, अभी सॉल्व किया हमने, 32/45। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, अब इसे सॉल्व करना है, तो सभी को दिखेगा अगर मैं इसे सॉल्व करने ले जाऊँ, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करवा दूँ इसे ऐसे, तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ क्या करो, ऑप्शन रखते हैं, ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले पकड़िए, ऐसे ऑप्शन को सबसे पहले पकड़ो जो इजीली 27 और 15 से कट जाए। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन है हमारे चारों ऑप्शंस में से, तो 135 है, 27 में 5 बारी में आता है, 15 में 9 बारी में आता है। तो यही रख के देख लेते हैं, अगर इससे काम नहीं बनेगा तो दूसरे वालों पे चलेंगे। तो रहेगा 1 - 27/135 इंटू 1 - 15/135, और आना क्या चाहिए, 32/45 आना चाहिए। 27 से गया ये 5 बारी में, 15 से गया ये 9 बारी में, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 5 में से एक गया, ये हो जाएगा 4/5, और 9 को यहाँ मल्टीप्लाई करवा दोगे, 9 में से एक गया 8/9। ऊपर क्या हो जाएगा 32, नीचे क्या हो जाएगा 45। वैल्यू सेटिस्फाई कर गई, यानी हमारा आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी, 135 लीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले। चलो, अगला क्वेश्चन देखना। अब यहाँ से देखो, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है शुरू में ही वो कितना है, 7:5। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ पार्ट रिप्लेस कर दिया इस मिक्सचर का वाटर से, जिसकी वजह से मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो हमें बताना है हमने कितना पार्ट रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो दो तरीके से करेंगे, पहला तरीका वही XY वाला जो हम फॉर्मूला अब तक लगा रहे हैं, फिर मैं एक और तरीका सिखाऊंगा, उससे इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन पे चलते हैं भाई, हम कहेंगे मिल्क अपॉन टोटल। ठीक है, शुरू में ही रेशियो दिए तो रेशियो लेके चलेंगे, 7/12 इंटू 1 - XY
ठीक है, x जो क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं और y टोटल है उस केस में, और यह आंसर इससे आ क्या गया, अब मिल्क हो गया 2 और टोटल हो गया 5 उस टाइम पे 2/3 में से। ठीक, तो सॉल्व करो, देखो 12 वहाँ चला गया 24, 7 यहाँ आ गया 35, ये हो गया 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस करवा दो, तो x अपॉन वाई हो जाएगा 1 माइनस 24/35, 35 में से 24 गया 11/35, यानी अगर टोटल क्वांटिटी कितनी थी 35, तो हम रिप्लेस कितना कर रहे थे 11, तो रिप्लेस क्वांटिटी क्या हो जाएगी 11/35, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पहले वाले तरीके से आ गया। अब देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा सॉल्यूशन देख लो तो हम कहेंगे कि पहले रेशो क्या था 7/12, और हम कह रहे हैं हमने क्वांटिटी जो है वो k से रिप्लेस करी, यानी इस पूरे को डायरेक्टली आप k लिख रहे हो, 1 माइनस एक्स वाई को k लिख रहे हैं, जिससे आंसर क्या आ गया 2/5। ठीक है, सिंपली इसे उधर ले जाओ तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/35, और 24/35 तो बचा है, तो रिप्लेस कितना हुआ होगा 35 में से 24 तो बचा है, तो रिप्लेस कितना हुआ होगा 35 में से 11, तो 11/35 आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगले पे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है हमें, क्या 2:1। हम क्या कर रहे हैं, कुछ पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं वाटर से, जिससे कि मिल्क और वाटर का रेशो क्या हो जाएगा 5:3। तो आप कह रहे हो शुरू में रेशो कितना है मिल्क का 2/3, रिमेनिंग के लिए आप के लिख रहे हो सीधे, और बाद में क्या हो जाएगा 5/8। के की वैल्यू सॉल्व करो तो उधर जाएगा 15, इधर आ जाएगा 16, के कितना है 16 में से 15 बचा है, तो रिप्लेस कितना कर दिया होगा 16 में से 1। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अब देखो अब यहां से हमारे स्टार्ट हो गए एग्जाम के सवाल। ठीक है, जो हमारे एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो, अब ये क्वेश्चन आप देखना खुद से, अगर आप ऊपर के क्वेश्चन को सीख के आए हैं अच्छी तरह से, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने वाले हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि इतने इजी क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलो, क्वेश्चन है, एक कांच के एक बर्तन है जिसमें 64 लीटर मिल्क है, शुरू में 8 लीटर आप बाहर निकालते हो और वाटर से फिल कर देते हो, और सेम ये प्रोसेस आप सेकेंड बार रिपीट करते हो, फिर एक बार और तीसरी बार रिपीट करते हो। हमें बताना है 3 बार के बाद मिल्क और वाटर का रेशो क्या है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे मिल्क अपॉन टोटल, क्योंकि ओरिजिनल मिल्क है, रिप्लेस अगर वाटर हो रहा है तो क्या बनेगा 1 माइनस 8 रिप्लेस कर रहे हैं 64 में से, कितनी बार किया ये काम 3 बार ही, आप डायरेक्ट इसे 1/8 लिख सकते हो। 8 यहाँ चला गया तो 8 में से 1 गया, 7/8 का क्यूब क्या होता है 343 बटे में 512। ठीक, मिल्क और टोटल, तो 512 में से मिल्क कितना है 343, तो वाटर कितना बचेगा माइनस कर लो, 12 में से 3 गया 9, 10 में से 4 गया 6, और 4 में से 3 गया 1, यानी रेशो क्या हो जाएगा 343 रेशो 169। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, एक वेसल है जो लिक्विड से फिल्ड है, जिसमें 5 पार्ट जो है वो वाटर है और 11 पार्ट किसके हैं सिरप के हैं। ठीक है, यानी शुरू में ही मिक्सचर दिया हुआ है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, क्या पार्ट रिप्लेस कर दें जिसके बाद सिरप और वाटर का जो रेशियो है वो क्या हो जाए 3:2। तो जो हम के वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करके आए हैं, सेम ये वैसा ही है। तो लिखते हैं, हम कहेंगे सिरप अपॉन टोटल, शुरू में कितना था तो आप कहोगे 11, किस में से 16 में से, 11 और 5 की बात कर रहे हैं, के हमने रिप्लेस कर दिया जिसके बाद ये क्या बन गया 3 बन गया 5 में से, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 55, 55 में से 48 तो बचा है, यानी रिप्लेस कितना हो गया होगा, तो आप कहोगे 7 रिप्लेस हो गया होगा किस में से 55 में से। ठीक है, इजी है ना, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर है। अगले पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा प्योर मिल्क भरा हुआ है, 35% आप इसकी क्वांटिटी वाटर से रिप्लेस करते हो, और ये प्रोसेस आप 3 बार करते हो। तो हमें बताना है 3 प्रोसेस के एंड में मिल्क कितना बचा हुआ है, यानी मिल्क का परसेंटेज पूछ लिया इस क्वेश्चन में। ईजी है, कर लेंगे, 35% से ही हमारा काम बन जाएगा। 35% का मतलब क्या होता है, तो 35% को आप 35/100 करके लिख सकते हो क्या 7/20,
ठीक है, तो आप कहेंगे मिल्क अपॉन टोटल बराबर 1 माइनस 20 में से 7 रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक, और ये काम कितनी बार किया गया? 3 बारी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। सॉल्व करके क्या हो जाएगा? 13/20 का क्यूब। अब क्यूब आना चाहिए। 13 का क्यूब होता है 2197, 20 का होता है 8000। तो आप कह रहे हो टोटल 8000 में से मिल्क कितना है? 2197। क्वेश्चन ने परसेंटेज पूछा है तो इंटू 100 अपने मन से कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 80 का भाग लगाओ। सबके ऑप्शन में आपको 80 दिख रहा है वैसे भी, तो डायरेक्ट 80 से काटते हैं। 80 से काटोगे तो आप कहोगे 8 दूनी 16, 160। कितना बच गया? 59 बच गया। तो ये हो गया 597। आप कह सकते हो 7 बारी में 56 आएगा, 7 बारी में कितना आ जाएगा? 560। ठीक है, कितना बच जाएगा? 7 का 7, 3 का 3। और अब तो पॉइंट पॉइंट आएगा, तो पॉइंट में नहीं लिखा, फ्रैक्शन में लिखा है, तो 37/80 एज इट इज रह जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर डी है अपने पास ऐसा। अगले पे बढ़े। एक बर्तन है जो 600 लीटर इनिशियली वाइन से भरा हुआ है। ठीक, इसमें से आप वाई लीटर पहली बार क्या करते हो? निकालते हो और उसे रिप्लेस कर देते हो किससे? वाटर से। उसके बाद 120 लीटर निकालते हो और वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। फिर दोबारा 120 लीटर निकालते हैं और वाटर से रिप्लेस कर देते हैं। जिसके बाद वाइन और वाटर का रेशो क्या हो जाता है? 12:13। तो हमें बताना है वाई क्या है, यानी जो शुरू में हमने पहली बार में निकाला था वो कितना निकाला था। ठीक, तो हम लिख रहे हैं ओरिजिनल अपॉन टोटल। ओरिजिनल कौन है? वाइन है, क्योंकि मिक्स हम क्या कर रहे हैं? वाटर कर रहे हैं। तो हम कहेंगे ओरिजिनल अपॉन टोटल या फिर वाइन अपॉन टोटल बराबर, पहली बार क्या किया हमने? टोटल में से वाई लीटर निकाला और टोटल उस टाइम पे कितना था? 600। अब क्वेश्चन ने जिसे हम एक्चुअल में एक्स लिख रहे थे इतने फॉर्मूले के अंदर, उसे वाई कह दिया, तो इस चीज से घबराना नहीं है। आगे देखोगे तो फिर क्या किया हमने? 120 रिप्लेस किया 600 में से, और फिर दोबारा 120 रिप्लेस किया 600 में से। ठीक है ना, तो 120/600 को तो इजीली लिख सकते हो आप। तो हो जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 600, और इसे आप लिख सकते हो 1/5 था ये, तो 5 का एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा 4/5। और अगले वाला भी क्या बन जाएगा? 4/5। और वाइन अपॉन टोटल का रेशियो क्या बन गया? 12:13 था, यानी 12/25। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो 5 और 5 25 से 25 काट दिया आपने। 4 से आप इसे भी काट सकते हो, कितनी बारी में गया? 3 बारी में। और इस वाले 4 को नीचे भेज दो, तो 1 माइनस वाई अपॉन 600 बराबर क्या हो गया? 3/4। 3/4 को यहाँ ले आओ तो बचेगा 1/4, और इधर बचेगा वाई अपॉन 600। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके काट लो, तो सीधे 4 से इसे काट दिया आपने, गया 150 पे। वाई की वैल्यू क्या आ गई? 150। यानी इनिशियली सबसे पहली बार हमने कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की थी? 150 लीटर्स। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो। एक 10 लीटर का सॉल्यूशन है जिसमें 8 लीटर मिल्क है हमारा। ठीक, यानी 2 लीटर उस टाइम पे वाटर रहा होगा। आप कह रहे हो 2 लीटर इस सॉल्यूशन का आप रिप्लेस कर देते हो किससे? प्योर मिल्क से। यानी इस बार ओरिजिनल कौन होगा? तो इस बार ओरिजिनल होगा हमारा वाटर, क्योंकि रिप्लेस हम किससे कर रहे हैं? मिल्क से। और ये प्रोसेस 2 बार और किया गया, यानी टोटल कितनी बार किया गया? 3 बारी। तो हमें बताना है अब मिल्क कितना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे ओरिजिनल अपॉन टोटल में वाटर अपॉन टोटल। ठीक है, शुरू में ही फ्रैक्शन है, 10 में दोनों है, यानी 8 और 2, तो वाटर कितना था? 2 था, किसमें से? 10 में से। इनटू आगे देखोगे तो कितना रिप्लेस किया? 2 रिप्लेस किया, तो 1 माइनस 2/10। ठीक, कितनी बार हुआ ये काम? 3 बारी। ठीक है ना, और हमें फाइनली क्या बताना है? मिल्क बताना है। तो पहले रेशियो निकाल लेते हैं, वहां से हम वाटर की क्वांटिटी निकाल लेंगे और 10 में से माइनस कर देंगे तो मिल्क निकल आएगा। सॉल्व कर लो। ये गया 1/5 पे, ये भी गया 1/5 पे। 5 से हो गया 4, 4/5 का क्यूब करोगे तो ऊपर आ जाएगा 64। ठीक है, नीचे आ जाएगा 125। ठीक, तो आप कह रहे हो कि टोटल 625 में से वाटर कितना है? सिर्फ 64। ठीक, शुरू में सॉल्यूशन कितना था? 10 का। तो आप कहोगे वाटर की अगर मैं क्वांटिटी निकाल लूं तो वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? 64/625 इंटू 10।
ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। देखो भाई, तो काटने की कोशिश करोगे, 5 से गया 125 में, 5 से गया 2 बारी में, ऊपर आ गया 128, नीचे आ गया 125, 125 से काटो, 125 से कम 125, कितना बचा 3, पॉइंट लगा के बना दिया 30, छोटा पड़ गया तो आपने जीरो लगा के बना दिया 300। अब 125 से 300 दो बारी में आप 250 काट दोगे, कितना बच गया 50, पॉइंट लगा के आपने क्या बना दिया उसे 500, और कितनी बारी में गया 4 बारी में। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है 1.024 लीटर। ठीक, मिल्क निकाल सकते हैं, सिंपल है, 10 लीटर में से माइनस कर दो। तो 10 लीटर में से 1.024 माइनस कर दिया हमने, तो ये क्या निकल आएगा हमारा मिल्क। माइनस करो तो ये हो जाएगा 100, 100 में से सीधे सीधे 24 माइनस कर दिया, ये बन गया 76, 9 का 9, और 9 में से एक गया 8, तो मिल्क की क्वांटिटी क्या हो जाएगी 8.976 लीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन है 40 लीटर एक कंटेनर में रख रखा है आपने, 4 लीटर मिल्क को आप रिमूव करते हो और उसे वाटर से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, ये प्रोसेस 2 बार और हुआ, यानी टोटल 3 बार हुआ। तो हमें बताना है अब मिल्क कितना बचा है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी लोग कर पाएंगे। सिंपली आप क्या कहोगे, मिल्क अपॉन टोटल 1 माइनस 4/40 की पावर कितनी बार 3 बारी, ये हो जाएगा 1/10। 10 का एलसीएम दे दिया 9/10, 9/10 का क्यूब करोगे 729/1000। क्या जानना है मिल्क कितना है, तो आप कहोगे टोटल 1000 में से मिल्क सिर्फ कितना बचा है 729, और टोटल है कितना आज की डेट में 40, तो मिल्क निकाल लेते हैं। आप कहोगे 40 इंटू 729 बटे में 1000, एक जीरो से एक जीरो काट दो, मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट लगा लेंगे, फिर जाएगा 9 चौक 36, 3 बचा। ठीक है, 72 दूनी 144 दूनी 288, 288 और 3 जोड़ोगे तो 291 हो जाएगा, और 2 छोड़ के पॉइंट लगा लो, तो आंसर क्या हो जाएगा 29.16 लीटर्स। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 100 लीटर मिक्सचर इज क्या है, 2:3 है। ठीक है, 10 लीटर आप निकालते हो और किससे रिप्लेस कर देते हो मिल्क से। ये प्रोसेस 2 बार और किया गया। अब हमें बताना है मिल्क का परसेंटेज क्या है। तो यहाँ ओरिजिनल कौन है, वाटर है। ठीक है, 100 में से कितने की बात हो रही है 10 लीटर की। ठीक है, तो हम कहेंगे वाटर अपॉन टोटल बराबर, शुरू में रेशियो है तो वाटर कितना है उस टाइम पे 3 है, 3/5, 1 माइनस 10/100। ठीक है, और ये काम कितनी बार हुआ है टोटल 3 बार ही हुआ है, 3/5, ये हो जाएगा 1/10, तो हो जाएगा 9/10, 9/10 का क्यूब करोगे तो 729/1000। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो इसे तो ये हो जाएगा 29 या 87, 7 या 21, और ये हो जाएगा 5000। तो टोटल 5000 में से वाटर कितना है इस टाइम पे 2187, मिल्क कितना होगा बचा हुआ, अगर 2187 आपका वाटर है तो मिल्क कितना हो जाएगा, यहाँ से बच गया 13। ठीक है, और 49 में से 21 गए तो ये हो जाएगा 28। ठीक है ना, अब इसका परसेंटेज चाहिए, तो मिल्क परसेंटेज क्या हो जाएगा 28 13 बटे में 5000 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काट लो, 5 से काटने से अच्छा डबल कर लो, तो डबल करके क्या हो जाएगा ये 26, और ये हो जाएगा 56। एक के बाद पॉइंट लगता और एक जीरो का और पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लो, आंसर क्या हो जाएगा 56.26%। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है एक वेसल है जिसके अंदर एसिड और वाटर का सॉल्यूशन है पहले से ही। ठीक है, जिसमें से वाटर जो है वो 64% है, यानी एसिड कितना होगा 36%। 4 लीटर आप इसमें से निकालते हो, ठीक, और सेम क्वांटिटी वाटर की ऐड करते हो, यानी ओरिजिनल कौन है एसिड है। ठीक है, और इसके बाद जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें सिर्फ एसिड कितना बचता है 30% बचता है। तो हमें बताना है शुरुआत में वाटर की क्वांटिटी कितनी थी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो आप कहोगे एसिड अपॉन टोटल बराबर, शुरू में देखो एसिड का फ्रैक्शन है क्या, तो बिल्कुल आप कहोगे 36% है, 36% को 36/100 कह लो, या काट के अगर लिखोगे तो क्या लिख सकते हो
9/25 लिख सकते हो, ठीक है ना। इंटू आगे लिखूं 1 माइनस कितना रिप्लेस किया 4 आउट ऑफ, ये तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। और ये काम सिर्फ एक ही बार हुआ है, जिससे फ्रैक्शन कितना बन गया, एसिड बचा 30% यानी 3/10, ठीक। सॉल्व करते हैं, देखो तो ये गया 2 बारी में, ये गया 5 बारी में, इससे ये गया 3 बारी में, 5 को वहां भेज दो तो यहाँ बचा 1 माइनस 4/y बराबर 5 में नीचे क्या आ गया 6, माइनस कर लो 5/6 पर हो जाएगा 1/6 बराबर 4/y, y की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो हमारा शुरुआत में जो वेसल था यानी जो बर्तन था उसकी क्वांटिटी कितनी थी 24। अब आगे क्वेश्चन जानना चाहता है कि वाटर कितना है सॉल्यूशन में, तो हमें पता है 64% है, तो 24 का 64% निकाल लो, सिंपल, यही वाटर की क्वांटिटी होगी। तो मल्टीप्लाई कर लो, 24 चौक 96 और 24 छेक करोगे तो 24 छेक होता है 144, क्या हो जाएगा ये 6 का 6 13 और ये हो जाएगा 15 और 100 का 2 पॉइंट लगा लो, 15 36 बटे में 100, ये हो जाएगा 15.36। अपना आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बस यही हमारे क्वेश्चन थे आज के। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, वीडियो शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आती रहेंगी, मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।